आगे देखो इधर, हम सब पढ़ क्या रहे थे, विद्युत विभव तथा धारिता। आगे डालो, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ENERGY। ठीक, तो इधर होता क्या है, हम सब जानते हैं अपने घरों में कितना लाइट की खपत हो रही है, कितना एनर्जी खपत हो रही है। उस एनर्जी की माप के लिए हम लोग अपने घर में क्या लगा देते हैं, मीटर लगाते हैं। तो हम यहां पढ़े हुए विद्युत ऊर्जा, तो किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होने से जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसको हम लोग कहते क्या है, विद्युत ऊर्जा। ऐसे बोल दो, किसी चालक तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक विभव को ले जाने में जितना आवेश क्या हुआ, खर्च हुआ, जितना आवेश क्या हुआ, व्यय हुआ, उसको हम लोग कहते क्या है, विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। लिखो, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होने से, किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होने से जितना ऊर्जा व्यय होती है, जितना ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होने से जितना ऊर्जा क्या हुई, व्यय होती है, खपत होती है, खर्च होती है, उसको हम लोग कहते क्या है, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अथवा लिखो, भाषा लिखो, अथवा किसी चालक तार में, किसी चालक तार में विभव को, लिख लिए, किसी चालक तार में आवेश को, आवेश को एक सिरे से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में, दूसरे सिरे तक ले जाने में, ले जाने में जितना ऊर्जा, जितना ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, उसे विद्युत ऊर्जा, क्या हुआ, दूसरे सिरे तक। ठीक, मैंने क्या लिखा, किसी चालक तार में आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में क्या होती है, जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसको हम लोग कहते क्या है, क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान समझो, मान लो कोई चालक है, मैं बना ही देता हूं। ठीक, ये चालक है, मान लो कोई तार है, वायर है, वायर, इस वायर को मिला करके नीचे किसे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। किसे जोड़ दिया जी, बैटरी से। ये बैटरी है मान लो, ठीक, ये बैटरी है। अगर हमने बैटरी से इसको जोड़ दिया, अब होगा क्या, अब होगा क्या, जैसे मैंने इससे बैटरी जोड़ा, अभी आगे तुम लोग पढ़ो चैप्टर, ये धारा क्या है, धारा। दुनिया का हर एक चीज किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। ये मार्कर भी इसमें भी इलेक्ट्रॉन है,
इसमें धारा क्यों नहीं बह रही है? ठीक, इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए कोई है इसमें नहीं। इस चालक में इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन जब इनको किसी हम सोर्स से जोड़ देंगे, किस स्रोत से जोड़ देंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन अभी क्या है, वह रैंडमली रूप से गति कर रहे हैं, यादृच्छिक रूप से गति कर रहे हैं, जिग-जैग मोशन कर रहे हैं। जैसे इसको हम किसी सोर्स से आउटर मोस्ट, ठीक, किसी हम सोर्स से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन एक निश्चित समय क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित समय क्या करते हैं जी, गति करने लगते हैं। और मान लो इलेक्ट्रॉन गति किए इधर, इलेक्ट्रॉन गति किए इधर, तो करंट फ्लो होगा इधर, यानी करंट के विपरीत क्या होती है, यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत क्या बहती है, धारा बहती है। यानी इस मार्कर में इलेक्ट्रॉन तो थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन गति क्यों नहीं किए, क्योंकि इसमें जब मैंने इसको किसी सोर्स से जोड़ा, तो सोर्स जोड़ने के बाद वो इलेक्ट्रॉन गति नहीं किए। उनको गति कराने के लिए कोई इसमें क्या था, ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं था। जब मैंने इस चालक को किसी सोर्स से जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए, भैया बैटरी जोड़ोगे तो बैटरी से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, जब चालक को जोड़ दोगे तो जो बैटरी क्या करेगा, चालक वो बैटरी क्या करेगा, इसमें वोल्टेज लगाएगा, और वोल्टेज लगाने से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे, फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन इधर, तो करंट क्या करेगा, इधर फ्लो करेगा। तो किसी चालक में बताओ, अगर पतला तार हो तो उसमें लगा दो, उसको लगा दो, समरसेबल लगा दो, बताओ देखते हो ना, तरवा क्या होता है, हीट हो जाता है। तो उसके कारण बताओ किसी कारण हीट हुआ, तो आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में जो ऊर्जा खर्च हुई, उसके कारण क्या होती है, उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है, जिसको हम लोग कहते क्या है, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया ना? भैया हम भी कोई कार्य करते हैं तो हमारे अंदर भी क्या होती है, एनर्जी डेवलप होती है। साइकिल चला रहे हो ना, जानते भी होगे, साइकिल चल रही है तो गति है, तो उसके कारण कौन ऊर्जा होती है, उसके कारण आती है काइनेटिक एनर्जी, कौन ऊर्जा आती है, गतिज ऊर्जा आती है। ठीक, लिखो इसको, इसे डब्ल्यू से, इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किसे जी, डब्ल्यू से। अब लिखो उसमें ध्यान से, लिखना मत, पहले समझो ध्यान। अब सबका ध्यान देना चाहिए। मान लो, अब लिखना मत, माना किसी चालक, माना किसी चालक के सिरों, माना किसी चालक के सिरों के मध्य, माना किसी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर कितना है, लगाया गया विभवांतर कितना है, V। माना किसी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर कितना जी, V। उसमें T समय में लिखो मत अभी, यदि I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो अब परिपथ में लिखेंगे विद्युत ऊर्जा, परिपथ में उत्पन्न, एक चालक में उत्पन्न, ठीक, क्या, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। सही है। अब तुम लोग जानते हो चीज, हमको निकालना है डब्ल्यू, क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू ए होता है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग कहते क्या है, विभव। और हम यहाँ कार्य, यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ मैंने बोला कार्य, क्या बोला, तो तुम लोग जानते हो कार्य करने के हम लोग कहते क्या है, यानी अगर तुमने कार्य कर दिया तो वह उस चीज में, उस वस्तु में ऊर्जा रूप में क्या हो गया, स्टोर हो गया, संचित हो गया। माने कार्य का जो मात्रक होता है किस मात्रक होता है,
ऊर्जा। कार्य का मात्रा भी जूल होता है और ऊर्जा मात्रा भी क्या होता है, जूल होता है। सही ना? अरे यहां समझो इधर, यानी अगर हमको निकालना होगा डब्लू, क्या निकालना होगा, डब्लू। डब्लू हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, तो डब्लू में लिखूंगे यहां पर डब्लू बराबर वी गुणे क्यू। नाट नहीं है, जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ताकि बी गुणे क्यू। अब तुम लोग जानते हो क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी होता है, जानते हो ना तुम लोग, यहां लिख लो, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। यहां से निकल आएगा डब्लू बराबर क्या गया, वी आई टी। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? तुम लोग घरों में देखते होगे एक पतरका तार है, उस पतरका तार को समरसेबल में लगा दो, देखते हो उसके साथ क्या होता है, वह तार लोड ही नहीं ले पाएगा, और लोड ना ले पाने का क्या होता है, वह तार पहले चलता नहीं है, पहले हीट होगा, क्या होगा, पहले हीट होगा। क्यों? अब सोचो लोड ले रहा है ज्यादा, कि तार कैसा है, पतला, और हम जानते हैं अगर पतला तार है लोड दे रहे हो ज्यादा, कि तुम लोग जानते पढ़ चुके हो आर बराबर रोयल बाई ए, बहुत खतरनाक चीज है। लंबाई बढ़ाओगे तभी रुकावट बढ़ेगी, और तार पतला होगा तभी रुकावट क्या होगा, तार जितना ज्यादा पतला होगा रुकावट उतना ज्यादा होगा, ठीक। और तार जितना मोटा होगा, तार जितना क्या होगा जी, मोटा होगा, रुकावट उतना ही। हाईवे रोड है, एक हाईवे रोड है, एक गांव की गली है, तो किसी में चलो साइकिल चलाने में सही रहेगा, गाड़ी चलाने में, हाईवे पर गाड़ी चलाने में सही रहेगा, और रास्ते पर छोटी साइकिल पर, वहां क्योंकि जी छोटे रास्ते पर क्या होगा, वहां पर चलाने में दिक्कत आएगी। क्यों? अगर रास्ता चौड़ा है तो करंट जाने में क्या होगा, उसको आसानी होगी, वो रास्ता क्या है, सकरा है, तो करंट के फ्लो में क्या होगा, वहां पर कठिनाई होगी, सही ना? तो ये चीजें होता है। अब आगे समझो, अब तार गर्म क्या हुआ ये बताओ, तार पतला था, अब धारा जा रही तो रही है, क्या हो रही है, वहां पर सही से नहीं जा पा रही, रुकावट हो रही है। ये बताओ तुम कहीं साइकिल मान लो सड़क पर जा रहे हो, और सड़क पर हर 500 मीटर दूरी ब्रेकर लगा हो, बताओ तुम क्या होगा, क्या लगेगा वहां पर, लगेगा कि जौन ब्रेकर बनाए मिल जाए ना, वही उसको पहले बढ़िया धो दे, ना, और पूरा रास्ता क्या रहे, एकदम साफ रहे, तब साइकिल चलाओ मजा आता तुमको। और हर 100 मीटर दूरी ब्रेकर लगा रहे, पहुंचे साइकिल चलाते हुए धक धक कूदी वहां पर। आगे देखो जब, अब यहां हम लगाएंगे ओम का नियम, क्या लगाएंगे, ओम का नियम। समझ यहां से इधर, यहां मैं लिखूंगा ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार। बताओ ओम का नियम क्या है, बी बराबर आई इंटू आर, तो बी का स्थान क्या रखूंगा, आई आर रखो, तो डब्ल्यू आर क्या आएगा, डब्ल्यू बराबर, एक मिनट, डब्ल्यू बराबर, बताओ बी का स्थान क्या रखूंगा, आई आर जी, और बगल में क्या है, बगल में आई टी, क्या हो बताओ, आ गया आई स्क्वायर आर, समीकरण 2। किसी कोई डाउट नहीं? अब यहां समझो इस आई को भी हम चेंज कर सकते हैं, किसमें, बी बटे आर, ये समझो, तुम लोग जान रहे हो, बोलो मैं समझ रहा हूं, देवदार लिखोगे, परंतु ये बताओ बी और क्या, आई इंटू आर, बी और क्या, आई इंटू आर, तो आई में और क्या लिखेंगे, आई बराबर बी अपान आर। जब आई के स्थान बी अपान आर रखोगे, बी अपान आर रखोगे तो क्या आएगा, देखो इधर रखो, तो डब्ल्यू बराबर ना, आई का स्थान क्या रखूंगा, बी अपान, तो बी बटे आर पूरे का गुणे, बगल में क्या है, बगल में आर टी, बगल में क्या है, आर टी, ठीक। क्या गया यहां पर, आ गया डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर बटे गुणे आर टी, आर स्क्वायर क्या हो गया, एक चला गया, क्या गया, वी स्क्वायर अपान गुणे समीकरण 3। जगह नहीं है
तो समीकरण 1, 2 और समीकरण एक भी W का मान है, समीकरण 2 भी W का मान है, समीकरण। अच्छा, मैंने इसको क्यों निकाला ऐसे? क्योंकि देखना पड़ेगा हमको प्रश्न में किस टाइप में कौन चीजें दी गई हैं। अगर दिया रहेगा वोल्टेज, धारा, टाइम, ये वाला लगा देंगे फार्मूला। अगर दिया है केवल धारा, प्रतिरोध, टाइम, ये वाला फार्मूला लगेगा। वोल्टेज दिया है और क्या दिया है? प्रतिरोध दिया है, टाइम दिया है, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो इस बताओ क्या निकला यहां से? उधर जगह नहीं बचेगा, मैं यहां लिख रहा हूं। समीकरण 1, 2 और किससे? और 3 से क्या निकला? W बराबर, पहला निकला BQ, अभी है ना, ये भी लिख लो, VQ। दूसरा क्या है? VIT। तीसरा क्या है? I स्क्वायर RT। चौथा क्या है? V स्क्वायर बटे RT। ये आ गया विद्युत ऊर्जा का 4 फार्मूला। तो यहां तक किसी कोई डाउट? तो किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होने से जितना ऊर्जा क्या होती है? व्यय होती है, खर्च होती है, नष्ट होती है। ठीक, खर्च हो, नष्ट हो, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। किसी कोई डाउट? थोड़ा पूरा, हाँ, चित्र के साथ। चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर। अगला लाइन डालो, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाबिमी सूत्र, वाबिमी सूत्र। ठीक, बताओ, तुम लोग जानते हो इसका मात्रक बहुत सारा निकाल सकते हो। तो एक मात्रक बहुत सारा मात्रा निकलेगा। देखो इधर, तुम लोग जानते हो W और क्या होता है? W होता है B इंटू Q, ये भी होता है। ठीक, हम लोग जानते हैं W क्या होता है जी? F इंटू डी भी होता है ना? F इंटू होता है ना, न्यूटन इंटू मीटर। F इंटू डी भी होता है। इसके अनगिनत मात्रा निकलेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा निकलेंगे। ठीक, तो देखो इधर, अगर मैं इससे निकाल रहा हूं, किससे निकाल रहा हूं? इससे, तो क्या आएगा? W का मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट, वोल्ट इंटू कूलम। सही है। अगर मैं इससे निकाल रहा हूं तो बल क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। बस इतना लिखो बहुत। और इसे हम लोग कहते क्या है? जूल। क्या बोलते हैं? जूल। ठीक, यानी ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। अब यहां ध्यान समझो इधर, एक मिनट। तो ऊर्जा मात्रा क्या हो गया जी? जूल हो गया। आगे देखो इधर, थोड़े जानते हो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, हम लोग दिखाते हैं उसको EV से कितना जूल होता है? 1.6 गुणे 10 घाते जूल होता है ना, जूल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। ठीक, सही ना? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। अब मान लो इस जूल को हमको चेंज करो किसमें? उष्मा में। किसमें चेंज करना हो? कार्य करने क्षमता हम लोग कहते क्या है? ऊर्जा। वही ऊर्जा क्यों होती है? जब उष्मा के रूप में क्या होती है? निकलती है, उसमें हम क्या बोलते हैं? उष्मी ऊर्जा। अब यहां ध्यान समझो, तो एक जूल बराबर होता है 4.2 कैलोरी। कितना होता है? कैलोरी ना जी, सही चल रहा हूं, गलत चल रहा हूं? नहीं, एक कैलोरी बराबर, एक कैलोरी बराबर कितना हो गया? 4.2 जूल। सही है? बताओ, तो एक जूल बराबर क्या हो जाएगा तब?
1/4.2 कैलोरी। कैलोरी, ये कैलोरी क्या होता है भैया? हम लोग भोजन करते हैं, तुम लोग 2 रोटी खा लिए, जान लेना तुमने अपने अंदर 250 से 300 कैलोरी क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। 1 कटोरी दाल खा लिए तो 150 कैलोरी, कितना? 150 कैलोरी। 2 समोसा खा लिए 250 कैलोरी। 1 गुलाब जामुन खा लिए 500 कैलोरी। तो एक कैलोरी होता है। गुलाब जामुन कैलोरी क्या मिलती है आपको? ज्यादा मिलती है। ठीक, सुनो ना, ये चीज होता है। तो वही क्या है? जूल है। तो 1 जूल कितना कैलोरी हो गया? 1/4.2 कैलोरी। अब मान लो जो ऊर्जा निकला हुआ है, हमको सबको चेंज करना हो, समय में किसको चेंज करना हो? ये बताओ, 1 मिनट। विद्युत ऊर्जा फार्मूला क्या क्या निकला? बताओ पूर्व भटाक से। W बराबर क्या निकला? V गुणे Q। दूसरा VIT। अगला I स्क्वायर। अगला V स्क्वायर बटे R इंटू टी। सब किसमें निकला है? कार्य मात्रक होता है जूल, ऊर्जा मात्रक क्या होता है? जूल। लेकिन हमको इसको कन्वर्ट करना उष्मा में, क्योंकि उष्मा मात्रक क्या होता है? कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। बताओ, उष्मा में चेंज करोगे और उष्मा को हम लोग दिखाते हैं या किसी दिखाते हैं? एच फॉर हीट, हीट फॉर उष्मा। ठीक, चलो भैया, एच बराबर कुछ होता नहीं है, एच कुछ होता नहीं है, बस इसी में 4.2 से भाग दे दो, तो किसमें चेंज हो जाएगा? यानी ये बराबर हो गया W अपान 4.2। W मान दिया ना, बी क्यू बटे कितना? 2। VI बटे 4.2। आई स्क्वायर बटे 4.2। V स्क्वायर 4.2 R गुणे क्या क्या? जूल कैलोरी। कैलोरी सब हो गया। अच्छा, मतलब क्या मतलब? मतलब अगर ऊर्जा था, क्या था? ऊर्जा था, उसमें मैंने 4.2 से भाग दे दिया, सब किसमें बदल जाएगा? कोई दिक्कत होगा? कोई समस्या होगी? तारो तक बीमा वही होता, बीमा नहीं होता क्या? बीमा देख लो, छूट गया वो, बोलना चाहिए। चलो इधर देखो, W की बीमा रुके रहो भी। W की बीमा बताओ, देखो इसी निकालो, सरल पड़ेगा। F इंटू क्या होता है? डी। बल की जानते हो ना, M L T पावर माइनस दूरी है, दूरी में क्या होती है? क्या गया? उतार लो, उतारो फटाक से, उतारो। लिखो आगे, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति लिखो, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। लिखो समय भाषा लिखो, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। लिख लो तो लिखो, अथवा किसी मशीन या युक्ति द्वारा, किसी मशीन या युक्ति द्वारा द्वारा कार्य करने की दर,
किसी मशीन या युक्ति द्वारा कार्य करने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति कहलाती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इधर देखो, यानी विद्युत शक्ति और क्या होता है? विद्युत ऊर्जा बटे समय। ये कार्य बटे समय ना जी भैया, ऊर्जा कोई कार्य कहते हैं, कार्य बटे समय। ठीक, कार्य बटे समय, सही है ना? ठीक, या तो कोई डाउट नहीं? यानी P और क्या गया? W अपान T आ गया। P और आ गया W अपान T। बताओ, अभी मैंने W फार्मूला सब लिखा था। W फार्मूला क्या लिखा? पहला V, दूसरा क्या लिखा? VI T। अगला क्या लिखा? I स्क्वायर। अगला क्या लिखा? V स्क्वायर अपान इंटू T। हमको सब में क्या करना पड़ेगा जी? सब में T से, वो T है ना, सब में T से भाग देना पड़ेगा। सब में T से भाग दो तो बताओ क्या देगा? P बराबर, यहां तो वही रहेगा W अपान T बराबर, यहां क्या हो गया? BQ अपान बराबर, यहां क्या T से कटा? तुम लोग पढ़े होगे P और क्या होता है? V इंटू I। I स्क्वायर B स्क्वायर बटे, इसी को हम लोग शॉर्टकट लिखते हैं। शॉर्टकट में P बराबर VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बटे, यही फार्मूला है। ध्यान रखना, सबसे मेन फार्मूला यही है विद्युत शक्ति का। उतारो पूरा, उतारो।